माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो नीट का फॉर्म निकला है उसके रेप्लिका का, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आएंगे जिससे आप कोई भी गलती ना करो। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है कि आप किसी भी टाइप की अगर गलती करते हो तो सबमिशन के बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से कोड्स जो है 1 to 7 वो यहां से देखना है, क्योंकि अगर आपने गलत भरा है तो काउंसलिंग के टाइम में आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो स्टार्ट अपन करते हैं, फटाफट से देखते हैं जो रेप्लिका फॉर्म है उसको। यहां से सबसे फर्स्ट तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। नीट यूजी 2024 की ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी वहां पर nta.neet.ac.in है या exams.nta वाली पे वेबसाइट आप चले जाएंगे। सो देखेंगे आप तो इससे फर्स्ट में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो इस टाइप से ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जो आपकी मेल आईडी पर और आपका जो मोबाइल नंबर है वहां पर आपको मिलेगा। पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी से आपका क्या होगा, लॉगिन होगा। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता एग्जाम का या रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक वही एप्लीकेशन नंबर आपके काम में आएंगे। तो इस टाइप से आपको कुछ विंडो यहां से दिख जाएगी। उसके बाद में देखेंगे आप तो आपको करना है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और मेल आईडी से, और उसके बाद में वापस से जब लॉगिन आप करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको नेक्स्ट विंडो मिलेगी जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। देखेंगे तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले ही बता दिया जाएगा यहाँ पर कि जो ऑनलाइन फॉर्म फी है वो यहाँ से जनरल की 1700 1700 रुपए है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 1600 रुपए, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जो जेंडर है उनकी 1000 रुपीज 1000 रुपीज यहाँ पर जो होगी वो फी होगी, और जीएसटी भी यहाँ से अलग से होगा। और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। पासवर्ड के बारे में आपको कुछ बातें बता रखी है कि 8 to 13 ईयर लॉन्ग होना चाहिए, उसमें अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फॉर्म फिल करते टाइम में, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना, याद रखना, और उसी से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो आगे। देन उसके बाद में आगे अपन देखें तो आगे कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म मिलेगा। स्टेप जो ये लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पर कुछ आपको दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना है कि मेरे पास आधार नंबर है और आप आधार नंबर से ही लॉगिन करना चाह रहे हैं या डिजी लॉकर अकाउंट है वहां से करना चाह रहे हैं। डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है लेकिन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, सबके पास आधार नंबर है उसी से ही आप कीजिएगा। आधार वेरिफिकेशन आपका होगा तो वहां से आधार नंबर जब आप डालेंगे, जैसे यहाँ आप देखेंगे मेरे पास आधार नंबर है, पहला ही मैं कर दूंगा आधार नंबर यहाँ पर डाले मैंने और जनरेट ओटीपी करूंगा। तो आपका जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर है, ठीक है, वहां पर ओटीपी आपको एक मिलेगा। क्लियर है, जब रजिस्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं तो उन ओटीपी की बात करेंगे। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू, ये जो मोबाइल नंबर है वहां पर आपको ओटीपी यहां से सबमिट करना है और उससे क्या करना है, वैलिडेट करना है। ओटीपी 10 मिनट्स के लिए ही यहां पर रहेगा, उसके बाद में वापस से आपको रीसेंड का ऑप्शन मिल जाएगा अगर ओटीपी आपको नहीं मिला है तो। देन उसके बाद में आपको क्या आएगा, ये यहां से आप देखेंगे तो आधार का विवरण आपसे मांगेंगे, आधार नंबर वगैरह इस टाइप से। देन उसके बाद में व्यक्तिगत डिटेल है वो आपसे मांगेगा, आपका नाम यहां पर आपको देखना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहां पर आएगी, और राष्ट्रीयता, पहचान का प्रकार या पहचान संख्या, अगर आधार नंबर आप डालते हैं तो वो आपके उसका नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद में एड्रेस प्रूफ यहां से आपसे मांगा जा एड्रेस जो है यहां से आपसे आपको बताना, पिन कोड वगैरह सारा सब कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर आप कर देंगे। पासवर्ड आपको बहुत अच्छे से चूज करना है और उनको याद रखना है, या नोट कर सकते हैं आप पेपर पर या किसी भी नोटबुक में, जहां पर आपकी कोई डायरी हो वहां पर नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर पासवर्ड भूल गए फिर रीसेट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर देंगे, यहां से सबमिट कर देंगे। जनरल आपसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स की, आपकी और एड्रेस, वो यहां पर आप डाल देंगे। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत विवरण जो आपने डाला था यहां पर
वर्तमान पता, स्थायी पता और सिक्योरिटी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर इसने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, वो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगी, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी, सबमिट यहां से आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर से आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या आप कंफर्म है, जो फॉर्म है उसको सबमिट कर दिया जाए, तो आप यस कर दीजिएगा। अगर नहीं तो वापस से कोई चेंजेस आपको करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन आपका मिल जाएगा। आपको मेल देखना है, आपका मोबाइल नंबर देखना है, जहां पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। अब आपके बाद में आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन पेज। अब जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपका आ चुका है, आपने पासवर्ड भी यहां पर क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, तो ये पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, वापस से आप लॉगिन यहाँ से कर देंगे। बाय द वे अगर आप भूल जाते हो पासवर्ड वगैरह तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाएगा, ये वापस से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप सेकंड में चलेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां से हुआ, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो कंप्लीट लिखा रहा है यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने नहीं भरा तो इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट्स और जो फी है वो आपने नहीं ऑनलाइन पे की है तो इनकम्प्लीट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर और लिखा आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो नेक्स्ट जो पेज है वो यहां पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल, संपर्क विवरण, आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, एड्रेस पूछा जाएगा यहाँ पर जो अपन ने पहले फिल किया था सेम। देन उसके बाद में बात करेंगे तो स्टेप 4 में यहां पर वर्तमान पता आपसे पूछ लिया गया था, ये अभी आ चुका है, वर्तमान पता और स्थायी पता अगर सेम है तो उसमें सेम करेंगे तो सेम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली, नीचे आप सेव का ऑप्शन आएगा उस पर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपको देखते चलना, फटाफट से आप देख लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर जो अपन ने पहले फिल किया था वो यहाँ पर वापस से सेम होना चाहिए, कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, करेक्शन है तो फाइनल सबमिशन से पहले ही आप देख लीजिएगा। अब विकलांग व्यक्ति का विवरण, पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर विकलांग है तो उनका जो यहाँ पर उम्मीदवार है वो आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पर आएंगे अलग अलग डिसेबिलिटी के, ठीक है, कि किस वजह से वो डिसेबल है वो यहाँ पर आपका आएगा, और नहीं है तो आपको नो यहाँ पर कर देना है, और है तो आपको यस करना, उसके बाद में आगे की प्रोसेस यहाँ पर होगी। देन स्टेप नेक्स्ट की अगर अपन बात करेंगे तो आपको सबमिट आप कर दोगे ये कैप्चा डाल करके, तो जो सक्सेसफुल यहां से आप हो जाएगा आपका सबमिशन। फिर आएगा परीक्षा का विवरण, परीक्षा किसके लिए आप कर रहे हो, नीट के लिए, ठीक है। चॉइस आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट में आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो, राजस्थान, यूपी या जितने भी स्टेट है राजस्थान के या सॉरी इंडिया के वहां पर भी, ठीक है। आपसे टोटल कितना पूछा जाएगा, दो चॉइस यहां पर पूछा जा रहा है, पहला राज्य और दूसरा राज्य, ठीक है। मीडियम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन से मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर लेना चाह रहे हो, इंग्लिश में अगर लेते हो तो केवल इंग्लिश का ही मिलेगा, जबकि हिंदी में आप चूज करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, सेम वैसे बाईलिंगुअल में आपको मिलेगा, जो भी रीजनल लैंग्वेज उसके साथ में इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी हिंदी कीजिएगा, क्योंकि रफ वर्क के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस वहां पर मिल जाता है, ठीक है। ये आपको मीडियम देखना बहुत ध्यान से। आपको एग्जाम सिटी के दो चॉइस यहाँ पर आपको दे रखे, जिसमें अगर आपने राजस्थान लिया है तो अजमेर, जयपुर, दो आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। व्यवसाय पूछा जाएगा पिताजी का, माताजी का, वो आपको भरना है, उसके बाद में आप कैप्चा डाल करके क्या कर देंगे, एग्री कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाए, सेव एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा। स्टेप 11 में अगर अपन चलेंगे तो स्टेप 11 में आपका क्या आएगा, ये जो शैक्षिक विवरण है, एजुकेशनल डिटेल है वो आपको डालनी है। 10th का तो सबको जाएगा डिटेल, चाहे तो आप 12th क्लास में अभी अपेयर्ड होने वाले हो या आपने 12th पास कर लिए तब भी 10th का तो आपको डिटेल भरना पड़ेगा, 11th का और 12th का, ठीक है। 12th आपने अगर अपेयर हो तो अपेयरिंग का यहाँ पर आ जाएगा, उत्तीर्ण हुए या नहीं हुए तो वो आपको डालना है, एग्री यहाँ से करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। जितना तेज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उतना तेज आपको वहां पर फिल नहीं करना है, कि एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सेव यहां से हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे आप चले जाओगे, नेक्स्ट जो स्टेप उसमें चले जाओगे, क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ये अब सेव हो चुका है।
देन उसके बाद में स्टेप 14 में अपन चलेंगे। स्टेप नंबर 14 जो है उसमें क्या आएगा, अतिरिक्त विवरण आएगा एडिशनल, क्या जुड़वा भाई या बहन है या नहीं है, क्योंकि चीटिंग को रोकना है एनटीए वालों। अगर है तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आप पहले नीट के एग्जाम में अपीयर हुए थे, यस और नो आपको करना है फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे, और सेव एंड नेक्स्ट आप कर दीजिएगा, काम आसान आपका हो जाएगा। स्टेप 15 में क्या आएगा, अभी बड़ा फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, या हो चुका है, इसको सबमिट आप कर दीजिएगा, सिंपल सा। स्टेप 16 में चलेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली, यहां से जो भी डेटा था वो सेव हो जाएगा, ठीक है, डेटा सेव यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, दस्तावेज अपलोड आपको करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना जिसके अंदर फोटो आएगा, फोटो का साइज भी आपको बता रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अपलोड, और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, फोटो पोस्ट कार्ड साइज भी आपको यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स जो है उनको अपलोड आपको यहाँ से करना पड़ेगा, थंब इंप्रेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा दोनों का, और 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ से अपलोड आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, तो टोटल 7 चीजें हैं वो यहाँ से आपको अपलोड करनी पड़ेगी, चूज कर लीजिएगा स्कैन करने के बाद में, और साइज का खास करके ध्यान रखिएगा, जो फोटो वगैरह है उसका या साइन वगैरह उसका। जैसे ही आप करोगे तो यहां से देखेंगे आप एक एक चीज यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, और देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। इसे आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में आप जाएंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहां से आपका खुल जाएगा। स्टेप नंबर 20, आवेदन पत्र की समीक्षा करें, मतलब इससे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कोई गलती तो नहीं है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो प्रिंट आउट निकाल करके आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ जो भी आपने फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक आप चले थे, जिसमें आपका खुद का विवरण था, ठीक है, व्यक्तिगत विवरण था, परीक्षा केंद्र का विवरण था, या बात करें अपन योग्यता विवरण था, तो ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा, फोटो वगैरह साइन वगैरह सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती है तो आप एडिट कर सकते हो, और नहीं तो सबमिट आप वहां पर क्या कर दीजिएगा, ठीक है, सबमिट आपको वहां पर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अपन जब चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा, आवेदन पत्र की समीक्षा आपने कर ली है, या आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, रिव्यू अपन ने यहां पर कर लिया, सेम वही आपको दिखा रही है जो डिटेल अपन ने पहले भरी थी, वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब उसके बाद में क्या, कंट्री कोड, मोबाइल सत्यापन की बात हो रही है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ चुका, ओटीपी यहाँ से आपको भेजा जाएगा, ओटीपी आपको डालना है, और वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका क्या हो जाएगा, जो मोबाइल नंबर है वहां से वेरीफाई यहाँ हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 10th क्लास सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, ये सारा सब कुछ जो अपन ने अपलोड किया था वो आ चुका है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई यहां से हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म की अपन ने बात की वो भी यहां से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है कोई भी चीज यहाँ पर आप छोड़ोगे तो लिखा आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको नहीं छोड़ना है अपन को किसी भी तरीके से, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यह आपका फॉर्म था, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। देन उसके बाद में आएगा क्या, आवेदन पत्र आपने रिव्यू किया है, फाइनल सबमिशन का यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, फाइनल सबमिशन आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो तो एडिट कर दो, ठीक है, क्लोज करके, और करना चाह रहे हो तो फाइनल सबमिट आप यहां से कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक जो ऑनलाइन फी पेमेंट अपन कर रहे हैं वो यहां से नहीं होगी, और वो नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म जो फिल किया था वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है, ये भी फाइनल सबमिट आप कर देंगे तो इस टाइप से आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो जैसे आप करेंगे तो योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपका फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पे नाउ का, अगर आप जनरल में है तो 1700, दूसरे कैटेगरी में 1600 है, ट्रांसजेंडर है या पीडब्ल्यूडी में आ रहे हैं तो मतलब 1000 रुपए जो भी एप्लीकेशन फी वो आपको पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही पे नाउ पे आप करेंगे तो आपका जो जीएसटी और जो फाइनल पेमेंट है वो यहाँ से होगा, जिस भी मोड से आप करना चाह रहे हैं, आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी एसबीआई, उससे आप कर दीजिएगा, जितना भी चार्ज होगा वो यहाँ से कट जाएगा, 1700 रुपए कुछ ऊपर यहाँ से कटेगा। यूपीआई से कर देंगे तो यहाँ पर भी यहाँ आपका जो
पेमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है, यूपीआई से करेंगे तब भी। उसके बाद में जैसे ही आप करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आएगा, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल होता ही क्या हो जाएगा, एक तरह से फॉर्म यहां से आपका हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन आईडी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये पेड अमाउंट है, यहाँ से जिस भी बैंक से आपने किया, कौन सी डेट को किया है, रेस्पॉन्स डेट यहां से आ जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, चेक पेमेंट स्टेटस भी यहां से हो जाएगा, डैशबोर्ड पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बिना पेमेंट किए हुए तो आपका फॉर्म भी यहां से नहीं होगा। तो ये कुछ सैंपल्स आपको बता रखे हैं इमेज के, ठीक है। तो ये सैंपल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, इमेज आप जैसा अच्छा हो वैसे ले सकते हो। ये फिंगर और थंब इंप्रेशन आपको बता रखे हैं, जो आपको स्कैन करके लगाना है। साइन आप आसानी से कर ही दोगे, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप करना चाहो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे केवल ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देख लीजिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आगे के लिए आपको सेव करके रखना है। एक तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसका प्रिंट आउट रखना है, जो आपने 1700 या 1600 की जो स्लिप कटाई थी ऑनलाइन पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट आपको रखना है ट्रांजेक्शन का। 4 to 6 कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो आपने ली थी, लगभग 4 से 6 कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए जो यूटी, ठीक है, और जो जेएनके के हैं वहां के जो स्टूडेंट्स है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चेक करते रहनी चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइप की अपडेट आती है उसके लिए कोई भी जो एनटीए की बात करें, एनटीए विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ड्यू टू इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। आपने गलत मोबाइल नंबर डाला, गलत ईमेल आपने डाला और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए एनटीए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको सिंपल सी बातें ध्यान में रखनी है। एग्जाम के बारे में बता रखा है कि 5 मई को होगा ये एग्जाम, तो आप जाके बैठिएगा और एक स्टूडेंट केवल एक ही जो फॉर्म है उसको सबमिट यहां से कर सकता है। वेबसाइट्स को आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहिएगा, अपडेट आपको मिलेगी कि जो भी ये वेबसाइट आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ जो गाइडलाइन है वो आपको देखनी है, और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से रेप्लिका आपको मिलेगा कुछ, बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना। अगर किसी भी टाइप की गलती होती है तो आप ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ना कि साइबर कैफे वाला और ना कि एनटीए वाला। सो ध्यान में रखिएगा। किसी भी टाइप का आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा, इस आईडी से आप सर्च कीजिएगा MYDHARMEN, इंस्टाग्राम पर इससे आप सर्च कीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। अदरवाइज इसी प्लेटफॉर्म का अपना अराइजन कैरियर अकेडमी नाम से भी आपको एक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। वहां आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।